कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग मुश्किलों में भी मुस्कुराते हैं और कुछ लोग छोटी सी ठोकर से टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर असफलता को सीढ़ी बना लेते हैं और कुछ लोग उसे अपनी हार मान लेते हैं? क्या फ़र्क है इन दोनों में? क्या फ़र्क है उस बच्चे में जो कहता है मुझसे नहीं होगा और उस बच्चे में जो कहता है अभी नहीं हुआ लेकिन मैं सीख लूँगा? ये फ़र्क है सोच का, माइंडसेट का, और यही फ़र्क तय करता है कि आप सिर्फ सपने देखेंगे या उन्हें जी भी पाएंगे। कैरल एस ड्वेक ने इस किताब में एक ऐसा आईना दिया है जिसमें हम अपनी सोच को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम कैसे सोचते हैं और वो सोच कैसे हमारे जीवन को आकार देती है। ये किताब कहती है आपका टैलेंट, आपकी बुद्धि, आपकी योग्यता, ये सब तय नहीं है, ये सब बदल सकते हैं अगर आपकी सोच बदल जाए। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मेरी सीमाएं तय है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ। और यही सोच तय करती है कि आप चुनौतियों से डरेंगे या उन्हें गले लगाएंगे। एक ऐसी क्रांति जो कहती है आपका भविष्य आपके हाथ में है। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा। ये किताब स्कूलों में पढ़ाई जाती है, कॉर्पोरेट लीडर्स इसे अपनाते हैं, खिलाड़ी इसे जीते हैं और अब आप इसे समझने जा रहे हैं। माइंडसेट कोई जादू नहीं है, लेकिन इसका असर जादू जैसा है। तो चलिए इस किताब की गहराई में उतरते हैं, हर अध्याय, हर विचार, हर उदाहरण को समझते हैं और अपने भीतर उस सोच को जगाते हैं जो कहती है मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग कैसे सोचता है? क्या वो कहता है मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, या वो कहता है मैं बदल सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ? यही है इस किताब का पहला और सबसे बड़ा विचार, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वो सोच है जो कहती है मेरी काबिलियत जन्म से तय है, मैं जितना जानता हूँ बस उतना ही काफ़ी है, अगर मैं फेल हुआ तो मैं बेकार हूँ। इस सोच में इंसान चुनौतियों से डरता है, वो असफलता को अपनी पहचान मान लेता है, वो आलोचना से भागता है और सबसे बड़ी बात, वो सीखने से इनकार करता है। एक बच्चा गणित में कमजोर है, फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मुझे गणित आता ही नहीं, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, और वो कोशिश करना छोड़ देता है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मेरी काबिलियत बदल सकती है, मैं सीख सकता हूँ, अभी नहीं आया लेकिन आ जाएगा। इस सोच में इंसान चुनौतियों को गले लगाता है, वो असफलता को सीखने का मौका मानता है, वो आलोचना को सुधार का जरिया बनाता है, और सबसे बड़ी बात, वो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। वही बच्चा कहता है गणित मुश्किल है, लेकिन मैं रोज थोड़ा थोड़ा सीखूंगा, और धीरे धीरे वो बेहतर हो जाता है। सोचिए, अगर आप हर असफलता को सीखने का मौका माने तो क्या आप कभी हारेंगे? अगर आप हर आलोचना को सुधार का आईना माने तो क्या आप कभी रुकेंगे? ग्रोथ माइंडसेट कोई जादू नहीं है, लेकिन इसका असर जादू जैसा है। ये सोच कहती है अभी नहीं लेकिन कभी जरूर, और यही सोच आपको सपनों से हकीकत तक ले जाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप कितने होशियार हैं, सवाल ये है कि आप कितना सीखना चाहते हैं। फिक्स माइंडसेट आपको बांधता है, ग्रोथ माइंडसेट आपको उड़ने देता है। अब तय आपको करना है, आप किस सोच को अपनाएंगे। जब एक बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता, वो खुद को पढ़ना शुरू करता है। वो सीखता है कि वो कौन है, वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता, और यही सोच, फिक्स्ड या ग्रोथ, उसके पूरे जीवन की दिशा तय करती है। कैरल ड्वेक कहती हैं बच्चों की सोच उनके सीखने की क्षमता को तय करती है। अगर बच्चा मानता है कि वो सीख सकता है तो वो कठिन विषयों में भी आगे बढ़ता है, लेकिन अगर वो मानता है कि मैं तो कमजोर हूँ तो वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा कहता है गलती हुई, कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगा। फिक्स माइंडसेट वाला बच्चा कहता है मुझसे नहीं होगा, मैं बेवकूफ़ हूँ। माइंडसेट सिर्फ बच्चे की सोच नहीं है, ये उस माहौल की भी देन है जो उसे मिलता है। शिक्षक अगर कहते हैं तुमने बहुत मेहनत की इसलिए तुम सफल हुए, तो बच्चा मेहनत को महत्व देता है। लेकिन अगर शिक्षक कहते हैं तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तो बच्चा सोचता है कि सिर्फ टैलेंट से सब होता है। माता पिता अगर कहते हैं तुम्हारी कोशिश काबिले तारीफ है, तो बच्चा ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है। लेकिन अगर कहते हैं तुम हमेशा टॉप करते हो, तुम सबसे अच्छे हो, तो बच्चा फिक्स्ड माइंडसेट में फंस जाता है। एक कक्षा में दो बच्चे हैं, राहुल और आरव। राहुल गणित में कमजोर है,
फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं तो कभी नहीं सीख पाऊंगा। वो चुप रहता है, सवाल नहीं पूछता। आरव भी कमजोर है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख लूंगा। वो सवाल पूछता है, अभ्यास करता है। कुछ महीनों बाद आरव आगे निकल जाता है, राहुल वही रह जाता है। क्यों? क्योंकि सोच ने रास्ता तय किया। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि सोच को आकार देना है। अगर हम बच्चों को सिखाएं कि गलती करना गलत नहीं है, बल्कि सीखने का हिस्सा है, तो हम उन्हें ग्रोथ माइंडसेट की ओर ले जाते हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं, जब हम बच्चों को अभी नहीं कहना सिखाते हैं, तो हम उन्हें उम्मीद देना सिखाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बच्चे को कुछ सिखाएं, तो उसे ये भी सिखाएं कि वो बदल सकता है, वो सीख सकता है, वो बढ़ सकता है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों की नहीं होती, वो सोच की होती है। जब हम किसी महान खिलाड़ी को देखते हैं तो हम कहते हैं क्या टैलेंट है, क्या जन्मजात प्रतिभा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस टैलेंट के पीछे क्या सोच है? क्या वो खिलाड़ी हार से डरता है या हार को सीखने का मौका मानता है? माइंडसेट की दुनिया में खिलाड़ी दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट वाले और ग्रोथ माइंडसेट वाले। फिक्स्ड माइंडसेट वाला खिलाड़ी सोचता है अगर मैं हार गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी, अगर मैं गलती करूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। इस सोच में खिलाड़ी जोखिम लेने से डरता है, वो अभ्यास से बचता है, वो आलोचना से चिढ़ता है। उदाहरण, एक क्रिकेटर जो हर बार सेफ खेलता है क्योंकि उसे आउट होने का डर है, वो कभी बड़ा स्कोर नहीं बना पाता। ग्रोथ माइंडसेट वाला खिलाड़ी सोचता है हर गलती मुझे बेहतर बनाएगी, हार कोई शर्म नहीं, वो मेरी अगली जीत की तैयारी है। वो खिलाड़ी हर दिन अभ्यास करता है, वो कोच की आलोचना को सुनता है, वो खुद को हर मैच में चुनौती देता है। माइकल जॉर्डन को स्कूल की टीम से बाहर कर दिया गया था। फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो हार मान लेता, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट ने उसे दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बना दिया। खेल सिर्फ मैदान पर नहीं खेले जाते, वो दिमाग में खेले जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला खिलाड़ी हर हार को सीढ़ी बनाता है, हर गलती को गुरु मानता है और हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करता है। यही सोच उसे महान बनाती है। अब सवाल ये है, क्या आप भी अपने जीवन को एक खेल मानते हैं? क्या आप हार से डरते हैं या उसे गले लगाते हैं? क्या आप आलोचना से चिढ़ते हैं या उससे सीखते हैं? अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं तो आप सिर्फ खिलाड़ी नहीं बनेंगे, आप विजेता बनेंगे। एक कंपनी की सफलता सिर्फ उसके प्रोडक्ट से नहीं आती, वो आती है उस सोच से जो उस कंपनी को चलाती है। एक लीडर की सोच पूरी टीम की दिशा तय करती है, और यही सोच फिक्स्ड या ग्रोथ बिजनेस को या तो सीमित कर देती है या उसे असीम ऊंचाइयों तक ले जाती है। फिक्स्ड माइंडसेट इन बिजनेस। फिक्स्ड माइंडसेट वाला लीडर सोचता है मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, मेरी टीम को मेरी बात माननी चाहिए, अगर गलती हुई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। इस सोच में लीडर नए विचारों से डरता है, टीम की आलोचना को नजरअंदाज करता है और असफलता को छुपाने की कोशिश करता है। उदाहरण, एक सीईओ जो हर मीटिंग में सिर्फ अपनी बात मनवाता है और टीम की राय को दबा देता है, ऐसी कंपनियां धीरे धीरे रुक जाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर सोचता है मैं हर दिन कुछ नया सीख सकता हूँ, मेरी टीम मेरी ताकत है, गलती से डरना नहीं, उसे समझना है। वो लीडर टीम को सुनता है, वो असफलता को ओपनली स्वीकार करता है, वो इनोवेशन को बढ़ावा देता है। बिजनेस की दुनिया में ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं, वो एक रणनीति है। वो कहती है हम हर दिन बेहतर बन सकते हैं, हम हर गलती से कुछ नया सीख सकते हैं, हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी सोच से कंपनियां सिर्फ मुनाफा नहीं कमाती, वो इतिहास बनाती हैं। अब सोचिए, आप अपने काम में क्या सोच अपनाते हैं? क्या आप कहते हैं मुझे सब आता है, या आप कहते हैं मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ? क्या आप टीम की आलोचना से चिढ़ते हैं या उसे सुधार का जरिया मानते हैं? ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए और अपने काम को एक नई दिशा दीजिए। तो अगली बार जब आप किसी मीटिंग में जाएं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें, तो याद रखिए आपकी सोच ही आपकी असली रणनीति है। उदाहरण, सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने ग्रोथ माइंडसेट को कंपनी की संस्कृति बना दिया और माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई उड़ान भरी। माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स। रिश्ते हमारे जीवन की सबसे कोमल, सबसे गहरी और सबसे ज़रूरी चीज़ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच आपके रिश्तों को कैसे आकार देती है? क्या आप मानते हैं कि रिश्ते जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, या आप मानते हैं कि रिश्ते बदल सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं? माइंडसेट की दुनिया में रिश्तों की गहराई भी सोच से तय होती है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है अगर कोई गलती हुई
तो रिश्ता टूट जाएगा। अगर हमें बहस करनी पड़ी तो इसका मतलब है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। इस सोच में लोग रिश्तों में सुधार की कोशिश नहीं करते। वे आलोचना को हमला समझते हैं। वे मानते हैं कि प्यार या दोस्ती एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। उदाहरण, एक पति पत्नी जो हर बहस के बाद सोचते हैं हमें कुछ गड़बड़ है और धीरे धीरे दूरी बढ़ जाती है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है हर रिश्ता एक यात्रा है। गलतियां होंगी लेकिन हम उनसे सीख सकते हैं। हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, बदल सकते हैं और साथ बढ़ सकते हैं। इस सोच में लोग सुनते हैं, समझते हैं और सुधार करते हैं। वे आलोचना को सुधार का जरिया मानते हैं। वे रिश्तों को परफेक्ट नहीं, प्रगतिशील मानते हैं। वही पति पत्नी बहस के बाद कहते हैं चलो बैठकर बात करते हैं, मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूँ, और उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। रिश्ते कोई परफेक्ट तस्वीर नहीं होते, वो एक अधूरी पेंटिंग होते हैं जिसे हम हर दिन थोड़ा थोड़ा रंगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, हम बदल सकते हैं, हम साथ बढ़ सकते हैं। ये सोच रिश्तों को मजबूती देती है और उन्हें समय के साथ और सुंदर बनाती है। क्या आप अपने रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट अपनाते हैं? क्या आप बहस से डरते हैं? क्या आप आलोचना को अपमान समझते हैं? या आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं? क्या आप संवाद करते हैं? क्या आप सुधार की कोशिश करते हैं? ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए और अपने रिश्तों को एक नई गहराई दीजिए। अगली बार जब आप किसी रिश्ते में मुश्किल महसूस करें तो याद रखिए, रिश्ते टूटते नहीं अगर सोच जुड़ी रहे। ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए, सुनिए, समझिए और साथ बढ़िए। अब तक हमने जाना कि ग्रोथ माइंडसेट क्या है और ये कैसे शिक्षा, खेल, बिजनेस और रिश्तों को बदल देता है। कैरोल ड्वेक कहती है, हर बार जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, आप अपने दिमाग को फिर से आकार देते हैं। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने के लिए? क्या आप चुनौतियों को गले लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप आलोचना को सुधार का जरिया मानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आप उस यात्रा पर हैं जो आपको सिर्फ सफल नहीं, सार्थक बनाएगी। सोच बदलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए, हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़िए। अब तक हमने जाना कि ग्रोथ माइंडसेट क्या है और इसे कैसे अपनाया जा सकता है, लेकिन असली सवाल है, क्या हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं? क्या ये सोच सिर्फ किताबों तक सीमित है या ये हमारी जिंदगी को सच में बदल सकती है? कैरोल ड्वेक कहती है, ग्रोथ माइंडसेट एक आदत है जो हर क्षेत्र में असर करती है। जब आप कोई नया विषय सीखते हैं, ग्रोथ माइंडसेट कहता है शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन मैं सीख लूंगा। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं तो हर गलती को सुधार का मौका मानिए। प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं हर दिन कुछ नया सीख सकता हूँ, मेरी योग्यता बढ़ सकती है। उदाहरण, अगर आप किसी इंटरव्यू में फेल हो जाएं तो उसे हार नहीं, सीख मानिए, फीडबैक लीजिए, अगली बार बेहतर तैयारी कीजिए। ग्रोथ माइंडसेट कहता है हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, हम बदल सकते हैं। अगर दोस्ती में कोई गलत फहमी हो जाए तो संवाद कीजिए। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है अब सब खत्म। ग्रोथ माइंडसेट कहता है चलो बात करते हैं। आत्मविकास में ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं जैसा हूँ उससे बेहतर बन सकता हूँ, मेरी आदतें बदल सकती हैं। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो खुद को कोसिए मत, छोटे छोटे कदम उठाइए। रात को जल्दी सोइए, अलार्म लगाइए, धीरे धीरे आदत बदल जाएगी। अब सोचिए, आप कहाँ कहाँ फिक्स्ड माइंडसेट अपनाते हैं? क्या आप खुद को सीमित मानते हैं? क्या आप दूसरों से तुलना करते हैं? अगर हाँ, तो ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए, हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़िए। अब तक हमने जाना कि ग्रोथ माइंडसेट क्या है, कैसे ये शिक्षा, खेल, करियर, रिश्तों और आत्मविकास को आकार देता है। लेकिन अब समय है रुककर सोचने का, इस यात्रा को महसूस करने का और खुद से एक सवाल पूछने का, क्या मैं बदल सकता हूँ? एक छोटा गांव था जहाँ एक लड़का रहता था। नाम था विवेक। विवेक पढ़ाई में कमजोर था, हर बार फेल होता, हर बार टीचर डांटते, हर बार दोस्त मजाक उड़ाते। वो सोचता था शायद मैं बेवकूफ हूँ। फिक्स माइंडसेट ने उसे बांध रखा था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक आए। उन्होंने बच्चों को एक लाइन सिखाई, अभी नहीं लेकिन कभी।
जरूर। विवेक ने उस लाइन को दिल से लगा लिया। हर बार जब वो गलती करता, वो कहता, अभी नहीं, लेकिन कभी जरूर। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता गया। धीरे धीरे उसकी सोच बदली और कुछ सालों बाद वही विवेक गांव का पहला इंजीनियर बना। लोगों ने पूछा, तूने कैसे किया? उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने हार नहीं मानी, मैंने सोच बदल दी। माइंडसेट कोई किताब नहीं, ये एक बीज है, एक ऐसा बीज जो सोच में बदलाव लाता है और बदलाव से जीवन बदलता है। अब तक हमने जाना कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे शिक्षा, खेल, रिश्तों और करियर को आकार देता है। लेकिन अब बात है विरासत की, उस सोच की जो पीढ़ियों तक असर छोड़ती है। आपकी सोच सिर्फ आपकी नहीं होती, वो आपके बच्चों, शिष्यों और समाज को प्रभावित करती है। ग्रोथ माइंडसेट एक आदत नहीं, वो एक विरासत है। जब आप बदलाव को अपनाते हैं, आप दूसरों को भी बदलने की शक्ति देते हैं। कभी सोचा है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है? हम सोचते हैं कि हालात हमें बनाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हमारी सोच ही हालात को आकार देती है। माइंडसेट कोई किताब नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। फिक्स माइंडसेट कहता है, तू जैसा है वैसा ही रहेगा। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, तू जैसा है वो शुरुआत है, मंजिल नहीं। फिक्स माइंडसेट बांधता है, ग्रोथ माइंडसेट उड़ान देता है। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम डर के साथ जीना चाहते हो या सीख के साथ उड़ना?